अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से रात गए एक आर्डर जारी हुआ है और एक सफ़े का आर्डर है ये। इस आर्डर ने तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया है। जितनी भी गलत फहमियाँ थी, जितने खदशात थे इलेक्शंस के हवाले से और आज की तारीख में यानी कि क्या होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो तमाम बादल छट गए। तो ये वो इशारा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी समाअत के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार का जो मतला होगा वो बड़ा साफ होगा। तो अब वो जो मतला है वो इस एक ऑर्डर में है। बहुत हैरान कुन था ये ऑर्डर, एक सफ़े का ये ऑर्डर है। रात गए इसका रिलीज होना और इस ऑर्डर के बाद जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। अगर किसी को एक इंच भी इसके अंदर जो है वो शक की गुंजाइश है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। और इस ऑर्डर में जो सबसे शॉकिंग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आप कहते हैं ना जिसे नब्ज के ऊपर हाथ रख लिए, हुकूमत की नब्ज के ऊपर और इस रियासती मशीनरी की नब्ज के ऊपर कि आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते। ऑर्डर क्या, मैं आपको ऑर्डर सुना देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है जी। ऑर्डर उस समात का ऑर्डर है जो जुम्मे को हुई थी और इस ऑर्डर में इसको रिलीज करना रात के इस पहर बजाते खुद अपने अंदर बहुत सारे मानी पोशीदा रखता है। हियरिंग जो है वो 31/3/2023 में है। ऑर्डर है, लंदन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैज एड्रेस द कोर्ट। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी बात की। ही हैज बीन आस्क्ड टू रिप्लाई द क्वेश्चंस put to him on the last date of hearing regarding the financial and security issues raised by the Election Commission of Pakistan. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अटॉर्नी जनरल उसको बताया गया कि उसने 2 सवालों के जवाब देने। बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। 2 सवालों के जवाब अटॉर्नी जनरल ने देने। जो सवाल उसके सामने रखे हैं इलेक्शन कमीशन ने, एक सिक्योरिटी का और दूसरा फाइनेंस का। ही सीक्स सम मोर टाइम टू डू द नीडफुल अलाउड। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसको कुछ टाइम चाहिए, उसकी इजाजत उसको दे दी जाती है। फिर द सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा जाता है कि आपका जो सेक्रेटरी है, एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस के और दिफा के जो सेक्रेटरी है, shall attend the court on the next date of hearing, जो आज है, to come up Monday 3/4/2023 11:30 for further hearing। तीनों जजेस के दस्तखत। ये जो एक सफ़े का ऑर्डर है नाजरीन, ये पूरी पिक्चर को वाजे कर देता है। इसमें सबसे पहली चीज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वाजे कर दी है कि जितने उनके ऊपर प्रेशर्स थे, जितने खदशात थे बेंच टूटने के और जितनी भी अफवाहें चल रही थी मुल्क के अंदर इलेक्शन की को डिले करने के, वो सब के सब एक तरफ रह गए। हुकूमत का जो बायकाट का ऐलान था उनके किसी काम नहीं आया। चीफ जस्टिस ने खुद मुदाखलत कर दी है आर्टिकल 190 के तहत। अब वो इंटरवीन कर रहे हैं, वो खुद इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। ये जो शॉर्ट ऑर्डर है इसने 5-6 चीजें वाजे कर दी हैं। एक चीज इसने ये वाजे कर दी है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ बायकाट करे या ना करे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे वो हो गए हुए। अटॉर्नी जनरल से हमने, अटॉर्नी जनरल चूंकि इस कोर्ट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है अदालत के अंदर, तो उसने ये गारंटी करनी है उन सवालात की जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हुए हैं। यानी अटॉर्नी जनरल से मजीद कुछ भी नहीं पूछना चाह रही अदालत, उसको मजीद किसी मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही। और जो उसने फुल कोर्ट मांगा था उसको तो मुस्तरद कर दिया अदालत ने। फिर अटॉर्नी जनरल को स्पेसिफिक कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल मामले को एक नुक्ते के ऊपर लेके आ गई है। और वो नुक्ता ये है कि आपने सिर्फ 2 चीजों के ऊपर जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को। एक, आपने ये जवाब देना है कि आप इस जो फाइनेंस चाहिए, जो पैसा चाहिए इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, उसका क्या अरेंजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद अब उसका अरेंजमेंट कर रही है। बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि जितने भी खदशात थे इलेक्शंस को लेकर, वो इस एक शॉर्ट ऑर्डर ने सब के सब हवा में उड़ा दिए। उनकी कोई भी हैसियत नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट खुद इलेक्शंस करवाने जा रही है, डंडा उठा लिया चीफ जस्टिस ने। इससे ये लग रहा है, अब एक जवाब उसने ये देना था कि पैसा कहां से आएगा, दूसरा जवाब उसने देना था कि सिक्योरिटी कहां से आएगी। और अब इस स्टेज के ऊपर आकर अगर वो बायकाट भी कर देता है
तो वो कर दे, वो हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा है। अब रियासत खुद जवाब दे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की, और जितने भी जो सेक्रेटरीज होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम नहीं होते, वो इस पीडीएम के मुलाजम नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान के, और वो जवाब दे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट चाहे उनको किसी भी हैसियत में तलब कर सकती है। अब 2 जवाब देने थे अटॉर्नी जनरल ने, उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं भी देता तो अटॉर्नी जनरल ने खुद चीफ जस्टिस ने खुद तलब कर लिया है सेक्रेटरी फाइनेंस को और सेक्रेटरी दिफा को। सेक्रेटरी फाइनेंस से गारंटी मांगी जाएगी कि आप इनको सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके दें, और सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा जाएगा कि आप इनको पैसा अरेंज करके दें। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी कुव्वत है, इतना इख्तियार है कि वो इन तमाम महकमों को पाबंद कर सकती है, वो तमाम डायरेक्शंस दे सकती है उन तमाम महकमों को जो जो रियासत पाकिस्तान के इस स्ट्रक्चर के अंदर या इस सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। 2-3 चीजें वाजे हो गई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे सोए होंगे अब वो लोग ये ऑर्डर पढ़ के, जो ये कहते थे कि ले ले इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन, और ये ऑर्डर जो है वो बेसिकली जितनी इसके बाद होना है उसकी शायद अब कोई जरूरत भी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं है, बेसिकली ये एक फैसला, ये इंटेंड है उन तमाम जजों की इंटेंशन है कि इलेक्शंस के ऊपर जितनी भी ब्लैक मेलिंग है उसको मुस्तरद किया जा रहा है, और अगर हुकूमत पार्टिसिपेट नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट खुद इलेक्शन करवाने जा रही है। और हम देखते हैं कि क्या जुर्रत है जिन जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन के इस प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलब किया है, वो सुप्रीम कोर्ट को कोई आंखें दिखा सकें या जवाब दे सकें। अब इस स्टेज के ऊपर ये जो तबले जंग है सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से आइन के साथ खड़े होने का, इससे 2-4 चीजें वाजे हो गई हैं। एक तो जो उनका बाइकआउट था वो उनकी किसी काम नहीं आया। दूसरा, जो चढ़ाई करने की कोशिश थी, जो ब्लैकमेलिंग थी, रेफरेंस दायर करने के लिए जो ऑडियोज वीडियोज रिलीज की जा रही थी, जो आपने नुमाइंदे भेजकर मिन्नतें की जा रही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। और जो ये एक शोशा छोड़ा हुआ था कि पूरे मुल्क के अंदर एक बुरान पैदा हो जाएगा, उसकी भी अब कोई हैसियत नहीं रही। और ये जो एक सफ़े का ऑर्डर है, ये यूं समझे इनकी जो ताबूत है उसके अंदर ये आखिरी कील साबित हो सकता है। और इसी को बुनियाद बनाकर अगर हुकूमत ने इसके अंदर इंटरवीन करने की कोशिश की, अगर उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को या सेक्रेटरी फाइनेंस को पैसा रिलीज करने की कोई धमकी लगा दी या कोई इसके अंदर रुकावट खड़ी की, तो बराह रास्त इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। तो ये तौहीन अदालत होगी। और इसमें पहले एक वज़ीर आज़म घर जा चुका हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी सिर्फ खत लिखने के ना लिखने के ऊपर घर गया था। तो ये तो बराह रास्त जो उस वक्त वो अदालत कह रही थी कि आप खत लिखें, यहाँ अदालत अगर ना भी कहे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन ये कहता है कि आपने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। तो रात गए ये जो ऑर्डर रिलीज करने का मकसद ये है कि पाबंद कर दिया जाए उन तमाम ओहदेदारान को, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल अपना जवाब लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ने जो उसको जो खदशात है उसका जवाब लेके आए, और इससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरवीन कर चुकी हुई है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी।